किसी संख्या का घन यदि हमें निकालना है तो क्या करें, उस संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना होगा। जैसे वर्ग में हमने क्या किया था, उसी का उसी से गुणा करा दिया था। 4 का वर्ग निकाला तो 4 गुणे 4 कर दिया तो 4 चौको 16 आ गया। घन निकालना है तो उसी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको घन निकालना है 2 का घन। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 3। 2 का आपस में कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया, 6। 2 4 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है। अच्छा 1 का घन अगर निकालना हो, 1 का घन तो आ जाएगा 1 की घाते 3। इंद्रजीत बताओ क्या आएगा, 1 का आपस में 3 बार गुणा करा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का घन क्या हो गया, 1। अब मान लीजिए हमें निकालना है ऋण 3 का घन। ऋण 3 का घन, तो ऋण 3 का घन निकालेंगे तो क्या होगा, ऋण 3 का आपस में गुणा कर देंगे 3 बार। तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3 तो कितना आ जाएगा रेशु, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। बस 27 बार आएगा या और कुछ आएगा, माइनस का 27। ठीक, बढ़ जाइए। ऋण 2/5 का घन, तो ऋण 2/5। आओ इसको करेगा कोई, आ जाइए करिए। आ जाइए, चलिए आइए पूनम। 7 का निकालिए। अब हम ऋण 5/2 का घन करना सीखेंगे। वर्ग में 2 संख्या उसी संख्या को उसी से गुणा कराते हैं और घन में 3 बार गुणा कराते हैं। इसको 3 बार लिखेंगे। पहले इन दोनों को गुणा कराएंगे, जो संख्या आएगी इससे गुणा कराएंगे। तो ऋण 5 के ऋण 5 से गुणा कराएंगे, धन का 25 आ जाएगा। और 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस संख्या से गुणा कराएंगे, ये धन का 25 और ऋण का 5 इससे गुणा कराएंगे, 125 आएगा ऋण माइनस का। और नीचे 4 और 2 से गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। आज हम ऋण 1/3 का घन करेंगे। हमें जिस संख्या का घन निकालना होता है हम उस संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। हमारी संख्या है -1/3, तो हम इसी का 3 बार गुणा कराएंगे। हम 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा 1 आएगा माइनस का। और हम 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 तरह का 9 9 27 हमारा आएगा -1/27। और हम इसको लिखेंगे -1/3 की घाते 3। बराबर करो इनके बीच में। का घन निकालने के लिए उसको 3 बार हम गुणा करेंगे। सौ का हम गुणा कर 1 का ये सब 1 आ जाएगा और ये 3 में से 6 जीरो है तो 6 जीरो यहाँ आ जाएंगे।
क्लियर